दोस्तों आज हम जानेंगे एक ब्रशलेस डीसी मोटर के कंट्रोलर के बारे में, ड्राइवर के बारे में। ये अलीग्रो माइक्रो सिस्टम के ने बनाया है और A89331 इसका पार्ट नंबर है। 3 फेज यानी कि 3 फेज वाला है और सेंसरलेस फैन ड्राइवर है। 3 फेज फैन ड्राइवर में तो आगे हमारा BLDC, क्योंकि उसमें फिर 3 फेज चाहिए हमें UVW। देखो डीसी मोटर दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल ब्रश्ड होता है, यानी कि उसमें ये हमारा शाफ्ट है, रोटर है, ये ब्रश है। एक ब्रश यहाँ लगा होता है, एक ब्रश यहाँ लगा होता है। ब्रश का कनेक्शन होता है। अब ब्रश से जो करंट जाना होता है वो ब्रश के थ्रू जाना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो वोल्टेज जाती है, और उस हिसाब से फिर ये घूमता है। ठीक है। लेकिन ब्रश में क्या दिक्कत आती है कि उसकी एफिशिएंसी इतनी कम ज्यादा नहीं रहती। दूसरा, ब्रश रहता है तो ब्रश घिस जाते हैं। ब्रश जो है जब कनेक्शन होता है तो स्पार्क भी जनरेट होता है। आप देख रहे हैं स्पार्क भी थोड़ा थोड़ा जनरेट होएगा। एफिशिएंसी इतनी नहीं रहती, वोल्टेज काफी ज्यादा ये खाते हैं, आरपीएम का नहीं रहता। उतना बेहतरीन कंट्रोल नहीं मिल पाता हमको कि जितना हमें बीएलडीसी में मिलता है। फिर क्या हुआ कि बीएलडीसी आ गया, बी से ब्रश, एल से ब्रशलेस, BLDC मोटर, डीसी है तो बीएलडीसी आ गया, ब्रशलेस डीसी मोटर, यानी कि इसमें ब्रश की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो सेंसर हमारा, उसमें जो जो हम फील्ड को घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो घूमता है, वो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से ही घुमा देते हैं। उसमें क्या, ब्रश वाले में क्या होता था, कम्यूटेटर होता था, एक बड़ा सा बीच होता था, उसमें आप देखोगे ऐसे कट 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 कट, तो उसके घूमने से वो फील्ड ओरिएंट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो घूमता है। अभी कोई सपोज करो ये वाली वाइंडिंग एनर्जाइज्ड है, थोड़े टाइम बाद फिर ये वाली वाइंडिंग एनर्जाइज हो जाएगी। वो मतलब उसके थ्रू कट लगे हुए होते हैं, आप देखना डीसी मोटर में कट लगे हुए होते हैं, उसके थ्रू वो घूमता है। लेकिन बीएलडीसी मोटर में क्या है कि जो इसका वाइंडिंग को घुमाने का जो चक्कर होता है, जो इसको रोटेट करने की बात होती है, क्योंकि मोटर घूमेगा तभी जब उसको वाइंडिंग में कुछ कुछ उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, तब वो घूमेगा। तो बीएलडीसी में क्या करते हैं, ये जो वाइंडिंग घुमाने का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा फंडा है, वो हम ये जो कंट्रोलर आईसी है उसके थ्रू ही हम कर देते हैं। सेंसरलेस है। सेंसरलेस, अब कंट्रोल इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो विद सेंसर होता है, एक सेंसरलेस कंट्रोल होता है। विद सेंसर में क्या करते हैं हम, जो हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं छोटे से, वो हम लगाते हैं। उससे हम जो ये रोटर है अंदर वाला, इसकी पोजीशन पता करते हैं कि इस वक्त कहां पर है, तो मुझे कौन सी वाली वाइंडिंग को एनर्जाइज करना है। सेंसरलेस में वो भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बेसिकली जो जो हमारा बैक ईएमएफ आता है और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल होता है, FOC, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, उसके थ्रू हम इसकी पोजीशन को पता करते हैं और कौन सी फील्ड को एनर्जाइज करना है वो हम करवाते हैं। अब फीचर है इसके, देखो क्लोज लूप कंट्रोल है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, पावर लॉस, ब्रेक, ब्रेक लगाता है। पावर लॉस हो गया तो अपना एकदम ब्रेक लगा देगा, फॉल्ट मोड में ब्रेक लगा देगा गाड़ी में। कॉन्फ़िगरेबल RD और FG आउटपुट। FG आउटपुट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, F से फ्रीक्वेंसी, G से जनरेटर। ये बताता है मेरा जो BLDC मोटर घूम रहा है वो किस RPM पे घूम रहा है। ये मैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को भेज सकता हूँ कि फिर मुझे कुछ सेट करना है ना उसका, कि भाई इस माइक्रो कंट्रोलर पे, मतलब मेरे को अगर RPM फिक्स करनी है तो मेरे को FG पता होना चाहिए। पता होगा तो स्पीड कर्व कॉन्फ़िगरेशन वाया EEPROM, ठीक है। I2C का कंट्रोल भी है। साइनसोइडल मॉड्यूलेशन ऑफ रिड्यूस्ड ऑडिबल नॉइज, ठीक। सेंसरलेस, ये तो बता ही दिया मैंने, सेंसरलेस है। ट्रेपेजॉइडल ड्राइव है। इसमें अभी अब जो BLDC की ड्राइव होती है, इसको भी आगे बताऊंगा, इसमें भी कई तरह की ड्राइव होती है, ट्रेपेजॉइडल भी होती है, स्क्वायर वेव भी होती है, कई तरह की BLDC की ड्राइव होती है, वो भी मैं आपको आगे पता चलेगा। ये हो गया। और 3 एम्पियर तक का है। PWM से हम कंट्रोल कर लेते हैं इसकी ड्यूटी को, इसकी ड्यूटी को PWM से कंट्रोल करते हैं। अब देखो यहाँ से FG से हमको इसका आउटपुट मिल गया कि कितने RPM पे घूम रहा है। अब वो मान लो मेरे कहे हुए RPM पे नहीं घूम रहा, तो मैं यहाँ से PWM से ड्यूटी साइकिल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करूंगा। FG स्पीड आउटपुट आ गया। लॉक प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्ट, शॉर्टेड लोड प्रोटेक्शन, यानी कि लोड मेरा शॉर्ट हो गया उसका भी प्रोटेक्शन है। 3 फेज ड्राइवर है, सेंसरलेस है, हाई स्पीड कर्व है, ठीक है। पूरा मतलब इंटरफेस वैसा है इसका। 28 पिन का लीड में आता है ये। आप देखो ये रहा, 20 पिन का भी है, 20 पिन का लीड भी है और 28 पिन का भी है। ये नीचे का पैड एक्सपोज रहता है पीसी में ताकि लग जाए, हीटिंग का कोई इश्यू ना आए।
12 वोल्ट की कूलिंग फैन के लिए चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल फैंस में ये इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा रखनी होती है, हमें पावर लॉसेस कम करने होते हैं, इसलिए काफ़ी काम में आता है। ये इसका एप्लीकेशन डायग्राम है, या देख रहे हो ये सप्लाई जा रही है 12 वोल्ट, ये इधर चलेगी, ये 3 आउटपुट निकलेंगे इसको, 3 फेज़ पर, ये बीएलडीसी मोटर है, ये 3 फेज़ के 3 आउटपुट निकलेंगे, ये एफजी आउटपुट है, ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम इन है। तो यहाँ से मैं इसकी स्पीड कंट्रोल करूंगा, मुझे जितनी स्पीड चाहिए मैं यहाँ से पीडब्ल्यूएम में भेजूंगा, कितनी स्पीड आ गई है मैं एफजी से आउटपुट लूंगा, और मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इसको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी तो सब इसके लगे लगाए कम वो हैं कि जो नॉर्मली होने ही होने हैं। हमारे काम का सिर्फ ये है, फॉल्ट वाले को भी हम आगे देख सकते हैं कि भाई फॉल्ट वाले को भी एमसी में चला जाए। ये हो गया, वी हो गया, सीवीपी, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ये तीनों के तीनों, ये जो ये ड्राइवर है, ये इन्वर्टर सर्किट है, हेक्स इन्वर्टर, एक एक दो तीन चार पाँच छः, ये उसका आउटपुट सेक्शन है, और यहाँ से ये बीएलडीसी मोटर को जा रहा है। डीसी मोटर का है, सप्लाई वोल्टेज देख ली 18 वोल्ट तक चलेगा, ज्यादा से बहुत 20 वोल्ट तक। कंट्रोल इनपुट सब सेम है, 18 वोल्ट तक है। एनालॉग इनपुट देना है हमें आर ऑसिलेटर पे, तो 4 वोल्ट तक का है। लॉजिक इनपुट है ब्रेक्स के लिए, ठीक है। आउटपुट करंट इंटरनली लिमिटेड है, 3.5 एम्पीयर का बता रहा था। आउटपुट करंट ऑलरेडी लिमिटेड है। वी आउटपुट हो गया, जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट, वो चीज रिकमेंडेड है, ये 18 वोल्ट तो मैक्सिमम था वो। और पीडब्ल्यूएम गिरना है तो उसकी वोल्टेज 5.5 तक ही रखना। मोटर करंट 3 एम्पीयर, सॉरी 3.5 एम्पीयर नहीं है, 3 एम्पीयर तक का मोटर करंट ये दे सकता है। 12 वोल्ट की मोटर के लिए काफी अच्छा है। ये इसका पिन मैप है, पिन डायग्राम है, और ये सारा किस पिन से क्या कनेक्ट करना है कैसे, ये इसका पिन मैप है, और किस पिन से क्या कनेक्ट होना है ये वो सारा बताया गया है कि इस पिन से ये कनेक्ट करो, इस पिन से ये कनेक्ट करो, क्या क्या होना है, किस चीज का क्या फीचर है, ये सब बता रखा है। ये फिर इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर, क्या क्या क्या, ये सब यही है। फंक्शनल है, फंक्शन मैंने ज्यादातर आपको बता ही दिया है कि क्या किसमें साइनसोइडल प्रोफाइल भी होती है, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल भी होती है, ट्रेपेजोइडल भी होती है। ये साइनसोइडल ड्राइव है, ये देखोगे आप, तो ये साइनसोइडल ड्राइव है, ये ट्रेपेजोइडल ड्राइव है। एफ जी का, ठीक है, पीडब्ल्यूएम कंट्रोल कर सकते हैं। एफ जी से हमें सिग्नल मिलेगा। आर ऑसिलेटर, वीन है सप्लाई, फॉल्ट कंडीशन, लैच, फॉल्ट कंडीशन में किस किस कंडीशन पे लैच होगा, किस में नहीं होगा, ये सब ये बताएगा। पावर लॉस ब्रेक, बाकी फिर इसकी पूरी एप्लीकेशन है कि कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है। ड्यूटी साइकिल सेट करने का, एनेबल ड्यूटी साइकिल, एनेबल थ्रेशोल्ड, आरडी फंक्शन, हर पिन के फंक्शन अलग अलग है। ये सारा ये, ठीक है। आज हमने इसके बारे में काफी जाना, आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए कंपोनेंट के साथ, नई चीज के साथ। धन्यवाद।